If only you guys could see my excitement to talk about Durand Cup. वो क्यों पूछोगे तुम? वो इसलिए ये थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन है इन द इंटायर वर्ल्ड। थर्ड ओल्डेस्ट, ऊपर से एशिया का सबसे ओल्डेस्ट कोई फुटबॉल कंपटीशन है तो वो ये है, और वो ये अपना है, और आज इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। जैसे मैंने तुमको बताया और जैसे तुमने थंबनेल में देखा, जैसे तुमने टाइटल ऑफ द वीडियो में देखा कि आज हम ड्यूरेंट कप के बारे में बात करेंगे। तुमको पता है ड्यूरेंट कप नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है। आई थॉट इतना एक्साइटमेंट हो रहा है इस कंपटीशन का, इस कप का, तो क्यों ना एक महीने पहले ही इस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए ताकि वो एक्साइटमेंट हम बरकरार रख पाएँ, क्योंकि 16 अगस्त को कोलकाता डर्बी से ये कंपटीशन शुरू होने वाला है। एंड आई एम लाइक डैम एक्साइटेड। मतलब मेरा पहला कोलकाता डर्बी आई होप मैं देखने जाऊँ। दैट इज़ द प्लान। लेट्स सी होगा कि नहीं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत इसी चीज़ से की थी दैट ये थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन है पूरे दुनिया का, और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट कंपटीशन है। तो अगर इतना ओल्ड की बात कर ही रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम इसका हिस्ट्री को जानें, और इस बार का ड्यूरेंट कप क्यों डिफरेंट है, क्यों एक्साइटमेंट है इस चीज़ के लिए, और क्या होगा इसमें, सब बात करेंगे। ड्यूरेंट कप, ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट, तुमको जो बोलना है तुम बोल सकते हो। तो ये हर साल खेला जाता है। 1888 से इसकी शुरुआत हुई थी। येस, यू हर्ड दैट राइट, 1888 से इसकी शुरुआत हुई थी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि इसका नाम ड्यूरेंट कैसा पड़ा। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश इंडिया था तो फॉरेन सेक्रेटरी थे जो इंडिया के, वो थे मॉर्टिमियर ड्यूरेंट। तो उनके नाम पे ये ट्रॉफी बनाई गई थी। इस टूर्नामेंट का प्लेस ऑफ बर्थ इज शिमला, क्योंकि उस टाइम पे जो मिस्टर ड्यूरेंट थे वो शिमला में थे। अब सीन ये हुआ था कि वो एक बीमारी से रिकवर हो रहे थे, और उस टाइम पे उनको पता चला महत्व स्पोर्ट्स का अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक फुटबॉल स्पिरिट, एक कंपटीशन, स्पोर्ट्स स्पिरिट हमको इंडिया में लेके आना है। बाय द वे, अगर अभी हम बात कर ही रहे हैं ऑफ वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स टू मेंटेन हेल्थ, यहाँ पे मैं तुमको एक ऑडियो बुक का रिकमेंडेशन देना चाहूँगी, दैट इज़ कुकू FM। ना कुकू FM एक ऐप है जहाँ पे तुमको 4000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक शोज़ मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया उनकी लाइब्रेरी है, मेड इन इंडिया है। सिंस मैं थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ और मुझे स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में पढ़ना बहुत बढ़िया लगता है, उनकी किस तरीके की स्ट्रगल रही है, उन्होंने क्या किया है। तो एक बुक जो मैं तुमको रिकमेंड करूंगी वो है बेस्ट कमबैक स्टोरीज इन स्पोर्ट्स। अब इसमें तुम युवराज सिंह की स्टोरी ले लो, तुम इसमें मैरी कॉम की स्टोरी ले लो, तुम इसमें मिल्खा सिंह की स्टोरी ले लो, PT उषा की स्टोरी ले लो, सबका स्टोरी तुमको सुनने में मिलेगा। एक और जो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए, वो ये है कि 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर तुम मेरा कोड COP50 यूज़ करोगे तो तुमको 50% डिस्काउंट मिलेगा, वो भी पूरे साल के लिए। तो कुकू FM की जितनी भी ऑडियो लाइब्रेरी है उसका तुम एक्सेस ले सकते हो सिर्फ 199 रुपीज़ पर ईयर। अदरवाइज तुमको 399 पर ईयर देना पड़ता है। तो 50% डिस्काउंट का ऑफर आप यूज़ कीजिए। इसका लिंक जो है तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। लिंक को हिट करिए और लाभ उठाइए 4000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स का। जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स का टू मेंटेन हेल्थ, तो मिस्टर ड्यूरेंट ने ये वाला कॉम्पिटिशन शुरू किया। इनिशियली जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो ये सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ रेजिमेंट्स जो आर्म्ड फोर्सेस के थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड नेटिव इंडिया, सिर्फ उनके लिए शुरू हुआ था। मतलब ओपन सिविलियन कंपटीशन नहीं था। अब सीन क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। अब वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, और उस टाइम पे टू मेंटेन द कंपटीशन ऑफ दिस ड्यूरेंट कप ये ओपन कर दिया गया था फॉर सिविलियंस टू पार्टिसिपेट इन दिस। तो 1940 के बाद कोई भी सिविलियन टीम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। फन फैक्ट इज, पहली सिविलियन टीम जो ये टूर्नामेंट जीती है वो है मोहम्मडन। बाय द वे, मैं एक और फैक्ट इसमें थ्रो करना चाहूँगी, वो ये है दैट अब तक सबसे सक्सेसफुल टीम जो इस टूर्नामेंट में रही हैं वो है मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल। तो मतलब सोचो, 2 राइवल्स हैं और दोनों के दोनों ही मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इसमें रहे हैं। दोनों ने 16 टाइटल्स ईच जीते हैं। जस्ट इमेजिन, मतलब राइवलरी हो तो ऐसी। एक और फैक्ट बता देती हूँ, पिछले साल का जो टाइटल था 2021 का, वो 130th एडिशन था और वो टाइटल जीता था गोवा ने। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे बात चली थी दैट ड्यूरेंट कप को शिफ्ट कर दिया जाए न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान में। उस टाइम पे जो हमारे 3 सर्विस चीफ्स हैं ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्लस डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, दे मेड श्योर कि ऐसा कुछ ना हो पाए। तो इंडिपेंडेंस से लेके अब तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काफ़ी पार्टिसिपेशन रहता है इस कप में,
लेटेस्ट आर्मी टीम जो कि ये कंपटीशन जीता था वो हैपेंड इन 2016 और ये था आर्मी ग्रीन जो ये कंपटीशन जीता। तुमको पता है 1997 में FC कोचिन वन दिस टूर्नामेंट और वो पहला टीम था साउथ का जो ये टूर्नामेंट जीता था। तुमको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि आर्मी का कितना बड़ा रोल है इस कप में। वो ये है 2015, 2017 एंड 2018 में टूर्नामेंट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं कंडक्ट करवाया, नोबडी नोज, बस हुआ ही नहीं। तो उसके बाद आर्मी मेड श्योर कि ये हर साल ढंग से एटलीस्ट कंडक्ट हो, बिकॉज इतना पुराना कंपटीशन है यार, ऐसे कैसे भूल सकते हो तुम इसके बारे में। सिर्फ ये एक इन्विटेशनल पार्टिसिपेशन टूर्नामेंट रह गया था, लेकिन इस साल से 2022-23 से जो ये टूर्नामेंट होगा ये बहुत सीरियसली कंडक्ट हो रहा है। उसके बारे में तुमको बताती हूँ, बस थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स और कवर कर लेते हैं। तुमको मैंने अभी बताया 2017-18 में ये कॉम्पिटिशन हुआ ही नहीं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लगा कि हमको ये ट्रेडिशन अलाइव रखना है, तो 2019 में इंडियन आर्मी प्लस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उन्होंने जॉइंटली इसको होस्ट किया इस कंपटीशन को, और उस टाइम पे गोकुलम केरला वन दिस। फिर 2020 में हो गया कोविड, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट कैंसिल करना पड़ा। 2021 में मतलब पिछले साल जब इसका 130th एडिशन था, फिर से आर्म्ड फोर्सेस एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल दे केम टुगेदर अगेन टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट। इस बार उन्होंने बोला कि हम 2025 तक इसको होस्ट करते हैं, को होस्ट करते हैं। एंड द प्रॉब्लम वाज ISL, वो क्या करते थे, अपना रिजर्व स्क्वाड्स भेज देते थे। एंड एवरीबडी नोज कितना पॉपुलैरिटी हो गया है पिछले कुछ सालों में ISL का। कुडोज टू देयर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स विच दे टुक फ्रॉम AIFF इन 2010। अब उसकी वजह से एवरीबडी यूज टू वॉच ISL, लेकिन वो अपना भेजते ही रिजर्व स्क्वाड से, तो वो जो पॉपुलैरिटी ड्यूरेंट कप का हो जाना चाहिए था वो हुआ नहीं। पिछले साल के जो विनर्स थे वो थे FC गोवा। फाइनल्स में उन्होंने डिफीट किया मोहम्मडन SC को। अब बात करते हैं इस साल का 2022 का ड्यूरेंट कप एंड व्हाई एम आई एक्साइटेड अबाउट इट। सबसे पहली चीज़, इस बार सबने प्रण लिया कि भाई बहुत हो गया, बहुत इसको नॉन सीरियसली हमने ले लिया, इस बार ढंग से करवाते हैं ये चीज़। तो 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी इस बार। तो ये जो 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें 11 टीम्स ISL की, तो सबकी सब ISL टीम्स को कंपलसरी है इसमें पार्टिसिपेट करना। पहले कोई एक आधी टीम बोल देती होगी कि मेरे को नहीं आना है, ये है वो है, वॉट एवर इट इज़, बट इस बार इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ISL टीम्स टू पार्टिसिपेट इन दिस। एंड नॉट ओनली दैट, जो भी टॉप 5 टीम्स हैं I लीग की वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो 11 + 5 हो गया 16, बची 4 टीम्स। तो 4 आर्मी की तरफ से टीम्स आएंगी पार्टिसिपेट करने के लिए, तो टोटल 20 टीम्स हो गई। तो इन अ वे 47 मैचेस होंगे। 47 मैचेस फुटबॉल का तो मस्त एंजॉय करना, अच्छा टाइम आने वाला है। अगस्त 16 को शुरू होगा, जैसे मैंने बताया कोलकाता डर्बी से शुरू होगा। यही नहीं, ये पहली बार है जो ये ड्यूरेंट कप हो रहा है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में हो। तो कोलकाता में हो रहा है, मणिपुर में एंड आसाम में। तो तीनों जगह पे ये टूर्नामेंट होगा। 4 ग्रुप्स बना दिए गए हैं, ग्रुप A, B, C, D। इस बार का ड्यूरेंट कप इज होस्टेड बाय ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी, और उनके साथ ही ईस्टर्न कमांड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो इसको होस्ट करेंगे, और साथ ही में AIFF। तुमको मैं अभी बताती हूँ कि कौन कौन से क्लब्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन सी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पर एक टीम जो तुमको इसमें खेलने को नहीं दिखेगी वो है गोकुलम केरला FC। उन्होंने इससे विदड्रॉ कर लिया है और उन्होंने बोला कि हमारा काफ़ी टाइट स्केड्यूल है और हम एक टीम ढंग से फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। तो उनको रिप्लेस करने के लिए सुदेवा दिल्ली को चांस मिला है ना, दे विल बी प्लेइंग इन दिस कॉम्पिटिशन। इसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं, फिर टीम्स के बारे में बात करेंगे। तुम बोलोगे बहुत ज़्यादा मैं डिले कर रही हूँ टू टॉक अबाउट द टीम्स, बट आती हूँ मैं उस पर, थोड़ा सब्र रखो। सबसे पहली चीज़, ये 2 फेजेस में खेला जाता है। सबसे पहले ग्रुप स्टेजेस होंगे, ग्रुप स्टेजेस राउंड रॉबिन फॉर्म में खेले जाएंगे। उसके बाद आएंगे नॉकआउट स्टेजेस, तो जो भी टॉप करेंगे अपने अपने ग्रुप्स वो जाएंगे नॉकआउट में खेलने के लिए। तो आई थिंक टॉप 2 टीम्स होंगी हर ग्रुप से जो कि नॉकआउट में जाएगी खेलने के लिए। तो जितने भी नॉकआउट स्टेजेस हैं वो तो सारे कोलकाता में ही होंगे। तो कोलकाता है जो सबसे ज्यादा मैचेस होस्ट करेगा। आसाम और मणिपुर में सिर्फ आई थिंक 10-10 मैचेस ही हो रहे हैं। चलो आओ ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप A में है बेंगलुरु, गोवा, IAF, जमशेदपुर, मोहम्मडन। ग्रुप B में है मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, इंडियन नेवी, मुंबई सिटी एंड राजस्थान यूनाइटेड। ग्रुप A एंड ग्रुप B के जितने भी मैचेस हैं वो सारे कोलकाता में हो रहे हैं 3 स्टेडियम्स में। चलो अब चलते हैं ग्रुप C की तरफ, जिसके सारे मैचेस हो रहे हैं मणिपुर में। ग्रुप C की टीम्स हैं आर्मी रेड, चेन्नईयन, हैदराबाद, नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एसोसिएशन, टिडिम रोड एथलेटिक यूनियन। लास्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो है ग्रुप D, इसके सारे मैचेस हो रहे हैं असम में। ग्रुप D में जो टीम्स खेल रही हैं वो है आर्मी ग्रीन, केरला ब्लास्टर्स, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ओडिशा एंड सुदेवा दिल्ली। ये ड्यूरेंट कप की एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, अगर कोई भी इसको जीतता है उसको 1 नहीं
2 नहीं बल्कि 3 ट्रॉफीज मिलती हैं, मतलब 3 6 मत समझ लेना, एज इन 3 ट्रॉफीज मिलती हैं उनको। सबसे पहली ट्रॉफी जो उनको मिलती है वो है ड्यूरेंट कप। अब चीज़ ये है कि एक रोलिंग ट्रॉफी है, इसका मतलब होता है कि वो 1 साल के लिए अपने पास रखेंगे, उसके बाद मूव ऑन, जो भी टीम जीतेगा ये उसको मिलेगा। दूसरी जो ट्रॉफी है वो है शिमला ट्रॉफी। अब सीन ये हुआ था 1903 में, जो भी सिटीजन्स थे शिमला के ये उन्होंने प्रेजेंट किया था, लेकिन 1965 से ये भी एक रोलिंग ट्रॉफी बन गई, मतलब आने दो, जो भी नेक्स्ट ईयर जीतेगा ये फिर उसको चली जाएगी, तुम 1 साल के लिए इसको रख सकते हो। तो मिलता क्या है विनर को, क्या वो कुछ नहीं रख सकते? एक ट्रॉफी है जो वो रख सकते हैं, वो है ट्रॉफी नंबर 3 एंड दैट इज प्रेसिडेंट्स कप। ये सबसे पहले जो प्रेजेंट की गई थी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये उन्होंने प्रेजेंट किया था। और ये एक ऐसी ट्रॉफी है जो तुम परमानेंटली अपने पास रख सकते हो। आई मीन विनर्स, बाय यू आई मीन विनर्स, तो विनर्स इसको परमानेंटली रख सकते हैं। तो इमेजिन एक बार तुम टूर्नामेंट जीतते हो, तुम 3 ट्रॉफी जीत सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार ये। तुमको पता होगा प्रीमियर लीग का सीजन शुरू करने से पहले एक कर्टन ओपनर गेम होता है जिसको हम FA कम्युनिटी शील्ड भी बोलते हैं। वो ऐसा होता है कि अभी तुम शुरू कर सकते हो अपना नेक्स्ट सीजन, वो वैसे सा, तो वो एक मैच होता है। वैसे ही ड्यूरेंट कप को इंडियन फुटबॉल का सीजन ओपनर भी बोला जाता है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि तुमको एक बार वो वेव में ले लेगा कि आओ देखो दिस इज व्हाट यू गोना गेट, एंड देन सडनली तुमको पूरा का पूरा लीग देखने को मिलेगा। इट्स क्वाइट नाइस। जो भी इस टूर्नामेंट के बारे में था मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ मिस हो गया हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि यू नो व्हाई, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, लाइक आई ऑलवेज से। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा और तुम चाहते हो कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो तुम मुझे अपना सपोर्ट प्लीज़ दिखाओ, तभी मुझे मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार लेट्स डू इट, यू नो आई नीड टू मेक इट। तो मुझे अच्छा लगता है, तो तुम कमेंट करके भी मुझे थोड़ा ज़रूर बताएं, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट दैट बेल आइकन, ताकि तुम कभी भी मेरा वीडियो मिस ना करो, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूँ तुमको एक नोटिफिकेशन आ जाए और तुम जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो देख पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।